अरे तो दो ना। क्या हो रहा है क्या ये? सॉरी सॉरी मैडम सॉरी। चलिए स्टार्ट साउंड। काम नहीं करते। टेक 2 एक्शन। आपने मुझे असली बंदूक दे दी। नहीं नहीं ये तो नकली है। नकली तो कबूतर कैसे गिर के मर गया? वो क्या है, कबूतर है ना डमी है, वो बंदूक की आवाज से ही मर जाता है, मरने की एक्टिंग करने लगता है। क्या है, मैंने प्यार किया, मैं इसी कबूतर ने भाग्यश्री के साथ सेकंड लीड में काम किया था। सुपर डुपर हिट। अच्छा अच्छा ओके ओके मैं तो डर गई थी। रेडी मैडम? ओके रेडी। स्टार्ट साउंड। टेक 3 एक्शन। कट कट कट। क्या हुआ? मुझे डकार आ रहा है, एक मिनट। आप ठीक है, कैरी ऑन। रेडी रेडी रेडी? हाँ रेडी रेडी। स्टार्ट साउंड। टेक 4 एक्शन। कुत्ते कमीने तूने मेरी बहन की इज्जत लूट ली, मैं तेरी जिंदगी लूट लूंगी। एक मिनट मैडम, कट इट मैडम, इतनी गालियां नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इतनी बड़ी डाकू रानी पे पिक्चर बना रहे हैं, गालियां तो मजा आएगा। मैडम आपको मजा आएगा, लेकिन बेचारा प्रोड्यूसर का मजा किरकिरा हो जाएगा ना। क्यों? सेंसर फिल्म पास नहीं करेगी। नहीं पर ये फिल्म फिर पब्लिक के लिए नहीं होगी, ये खाली फेस्टिवल्स के लिए होगी। इस फिल्म को अवार्ड मिलेंगे, अवार्ड, नो रिवॉर्ड। अवार्ड मिलेगा? मुझे अवार्ड मिलेगा? एक मिनट मैं ये चाहूंगी कि वो है ना डाकू रानी हंटर वाली, उसको ऑब्जर्व करूं ये रोल करने से पहले, उसे नजदीक से देखूं। कहाँ मिल सकती हूँ मैं उसे? सेंट्रल जेल में। डाकू रानी जी। क्या है बे? आपको कोई मिलने आया है। कौन है? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सपना जी है। भेजू क्या? हाँ भेज। अच्छा जी। अभी जाना। हेलो हेलो। क्या है? हम आपसे मिलने आए हैं। काय को? एक्चुअली हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है डाकू रानी हंटर वाली, और मैं डाकू रानी हंटर वाली का रोल कर रही हूँ। तू मेरा रोल करेगी? हाँ। तू क्या जानती है मेरे बारे में? कुछ नहीं जानते। मेरी आवाज की नकल उतार रही है तू? नकल नहीं उतार रही, आपकी आवाज को ऑब्जर्व कर रही हूँ, सीखना चाहती हूँ। नहीं ये क्या, ये सपना जी है, वो आपसे मिलना चाहती थी, आपको करीब से देखना चाहती थी। तू कौन है बे? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर दिग्दर्शक हूँ। ऐसा क्या? चल बाजू हट। सुन बे, डायरेक्टर के बच्चे, हाँ। तेरी ये जो फिल्म है ना, उसमें मेरा रोल एकदम बराबर होना चाहिए। तेरे हर फ्रेम में मैं एकदम चिकनी लगनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ। अच्छा वैसे तू जानता है मैं डाकू रानी कैसे बनी, क्यों बनी? नहीं जानता। नहीं जानता? तू जानती है क्या रे? नहीं जानती, जानना चाहती हूँ। सही आर्टिस्ट है, सही आर्टिस्ट है, अच्छा काम करेगी। तो सुन, मैं भी तेरे ही जैसी एकदम अच्छी, शरीफ और भोली भाली लड़की थी, यानी कि सास ससुर की सेवा करने वाली, पति के पैर दबाने वाली। लेकिन एक दिन क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आता बॉस। मेरा सास और पति की खोपड़ी ऐसे सटकी कि दोनों परेशान करने लगे मेरे को। हमारे घर में ये तो हंटर कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ा हंटर था। वो हंटर लेके मेरे को दोनों ऐसा फोड़ने लगे। मैं करूँ तो क्या करूँ बॉस, मैं तो एकदम घबरा गई थी, डरने लगी। मैं भाग गई, मैं घर से सीधा बाहर भाग गई। और उसी वक्त हमारे घर के बाहर से एक डाकुओं की टोली जा रही थी। वो सरदार जो था ना डाकुओं का, रावण सिंह। तेरे को कैसे मालूम? मैंने आपकी बहुत स्टडी की है ना। स्टडी किया है। सही डायरेक्टर है। हाँ तो वो रावण सिंह सरदार था ना, उसने मेरे को घोड़े पे से उठा लिया बॉस, और उसी दिन से मैं भी डाकू रानी बन गई। और मैंने पहला डाका कहाँ डाला होगा? अपने ही घर पे। वही हंटर लेके मैंने सास और पति को ऐसा फोड़ा, बस ये देखकर मेरे गांव वाले लोग उसी दिन से मेरे को भी डाकू रानी हंटर वाली कहने लगे। सपना जी, लगता है अपनी फिल्म में सास और पति का कैरेक्टर डालना पड़ेगा। हाँ डालो बॉस, अच्छा बनेगा फिल्म, अच्छा बनेगा। और सुन दे, अगर तूने मेरा रोल तेरे फिल्म में अच्छा नहीं दिखाया ना, तो वो तुम्हारा पहला शो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे? प्रीमियर। हाँ, प्रीमियर के दिन मैं पूरा पब्लिक के सामने तेरे को इसी हंटर से ऐसा फोड़ूंगी ना। समझ गया ना? तू भी समझेगा? जी समझ गई। और ये क्या चिकना चुपड़ा चेहरा बना के आई है रे तू? इसका ये थोबड़ा है ना, ये चूना निकाल डाल और ऐसी मिट्टी ले और उसके पूरे थोबड़े पे लगा दे। अरे वहाँ की औरतें ऐसी होती है क्या? काली काली होती है। और सुन बे, ये लाली भी निकाल दे। ओके। काले होठ होते हैं धूप में, समझिए? समझ गए।
तू मेरे आवाज की नकल नहीं करेगी। नहीं करूंगी। सुन, इसका रोल पूरा हो जाने के बाद ना इसके आवाज की डबिंग मैं करूंगी। हाँ ये करेगी। एक्सक्यूज मी डाकू रानी जी, क्या है? आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोल बोल। क्या आपकी कोई जुड़वा बहन थी जो आपसे बचपन में किसी मेले में बिछड़ गई थी? अरे नहीं रे, मैं कभी मेले में गई ही नहीं। ओह। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक महिला है जिनकी शक्ल बिल्कुल आपकी शक्ल से मिलती क्या है। बात कर रही है तू? ऐसा क्या? ऐसा होता है, होता है। नाम क्या बोला? उसका नाम है कोकिला केशव कुलकर्णी। है? ससा ससा दिसतो कसा कापूस पिंजन ठेवलाय जसा लाल लाल डोळे छान लहान शिंपून मोठे कान रावळ कोकी! मोठं दुम कोकी, मेरे जूते नहीं मिल रहे। तो तुम चिंटू, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी अंदर दादी माँ के साथ झगड़ा कर रही है। झगड़ा कर रही है? हाँ, जब से दादी माँ आई है हाँ? तब से उन दोनों का झगड़ा चल रहा है। मैंने तो कार्टून फिल्म भी देखना बंद कर दिया है। केशव मैं कह देती हूँ, अपनी माँ को जल्द से जल्द गांव वापस भेज दो। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। लेकिन क्या किया है मेरी माँ ने? क्या किया? पप्पू, पप्पू ये तेरी बीवी मेरी जान लेने पर तुली है। क्यों, क्या किया मेरी बीवी ने? अरे मैंने अपना पैर सेकने के लिए गर्म पानी मंगवाया तो इसने मुझे बिजली का झटका दिया। कितना झूठ बोलती है आप माँ जी। देखा 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 कैसे आंखें निकाल रही है, देखो झूठी कहेगी। केशु, इन्होंने मुझसे गर्म पानी मांगा, लेकिन गर्म पानी देने के बजाय मैंने इनको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक का हॉट बैग दिया। तो मुझे कह रही है कि मैंने बिजली का झटका दिया। हाँ दिया, एक बार नहीं 1000 बार झटका दिया। वो तो अच्छा हुआ कि चिंटू ने आकर के स्विच बंद कर दी। चिंटू ने स्विच बंद किया? हाँ। फिर से ऐसी गलती करेगा? करेगा। पप्पू, पप्पू देख, अभी तक मेरे बदन में बिजली दौड़ रही है। देख। अच्छा? फिर से स्विच ऑफ किया तुमने? क्यों किया? ओके, खबरदार जो मेरी माँ को आइंदा ऐसा इलेक्ट्रिक का झटका दिया तो। नहीं टूट गया जब। क्या बात है केशव, बड़े गंभीर लग रहे हो। ट्रेन में किसी के साथ हाथापाई हो गई क्या? अरे नहीं रे गोखले, नहीं। आजकल ट्रेन में हाथापाई करने की जगह कहाँ होती है? फिर कोई नई मुसीबत आ गई क्या? हाँ, मेरी माँ आ गई है। ओहो, फिर तो तुम्हारे घर में महाभारत चल रहा होगा। मेरे जिगरी दोस्त गोखले, मुझे एक बात बता, पत्नी और माँ के झगड़े में पति को किसका साथ देना चाहिए? इस मामले में तुम औरतों की राय लो। I think you are right. You are right. Come on. जोची मोची खड़ी हो जाओ। क्या तुम मुझे बता सकती हो पत्नी और माँ के झगड़े में पति को किसका साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को माँ का साइड लेना चाहिए, क्योंकि माँ ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। IBM लक्ष्मी खड़ी हो जाओ। क्या तुम बता सकती हो पति को किसका साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल से पति को पत्नी का साथ देना चाहिए। जो 20-25 साल में माँ उसकी आदतें बिगाड़ देती है ना, जिंदगी भर पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या खड़े हो? वो क्या है, कुलकर्णी जरा परेशान है। अरे परेशान तो बेटा मैं हूँ तुम लोगों से। तुम लोग दिन भर काम नहीं करते, गप्पे मारते रहते हो। तुम लोगों को तो हंटर से मारना चाहिए। ये क्या बात है, सुबह से मैं हंटर के बारे में सुन रहा हूँ। अरे आजकल हंटर बड़ा लाइमलाइट में है। वो कैसे? तुम्हें मालूम नहीं, डाकू रानी हंटर वाली पे रोज एक आर्टिकल पेपर में छपता है। और उसपे तो फिल्म में बन रही है। वो डाकू हंटर वाली है ना, वो अपने शर्मा साहब की साली। क्यों बे, अब तक भीख मांग रहे हो? बिना मतलब के गप्पे मार रहे हो? नहीं सर, हम तो आप ही की तारीफ सुन रहे थे। तारीफ? हाँ, सुना है आपकी साली ने बड़ा नाम कमाया है। हमारी कौन सी साली ने नाम कमाया है? जो सेंट्रल जेल में सजा भुगत रही है। डाकू रानी हंटर वाली। कुलकर्णी, मेरी साली डाकू नहीं डॉक्टर है, MBBS। भीख मांगो। मुझे लगता है बॉम्बे वाला हमें टोपी पहना के गया। Anyway, चलो भीख मांगते हैं। मेरा मतलब एक काम करते हैं। सरदार चिरकुट सिंह, तुम? हाँ, मैंने इंस्पेक्टर को मिठाई खिला दी है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा क्या? हाँ, चलो 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 चलो। सुनो, पुलिस हमें ढूंढ रही है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। मैं थोड़ी देर यहीं छुपती हूँ। नहीं नहीं डाकू रानी, हम आपको लेकर ही जाएंगे। अरे नहीं तो सरदार रावण सिंह हमें ऐसी जगह भेज देगा जहाँ लोग डाकू को लूटते हैं। देखो पुलिस आ रही है, भागो। भागो यहाँ से। तुम लोग
नहीं नहीं साहब, हम लोग है ना गरीब है, गरीब है। गरीब है सावन, गरीब है, जरा जोर से डोज दे। कौन हो तुम लोग? कहीं तुम लोग डाकू तो नहीं? हम लोग डाकू होते तो यहाँ क्यों आते, जहाँ आप जैसे लोग हैं। तो फिर चद्दर के अंदर क्या है? कुछ नहीं साहब, एक छोटी सी है ना ये रिवॉल्वर है और एक बंदूक है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कुछ नहीं साहब, थोड़ी देर पहले ऊपर से प्लेन गया ना। हाँ। आपने आवाज सुनी? हाँ सुनी। मैंने भी सुनी। हाँ। उसमें से ये गिरा। हाँ। तो मैंने ये दोनों को कैच कर लिया। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे साहब, मेरा वचन चंबल की कसम। अच्छा चलो सावन जाते। क्यों सर, इन्हें गिरफ्तार नहीं करना? नहीं ये बेचारे बेकसूर है, हम जाके डायरेक्ट हवाई जहाज को पकड़ते। हाँ चलो। अरे हमारी डाकू रानी ने कपड़े बदल लिए। चलो। अरे ये तो मेरी हम शक्ल है। अरे तुम आ गई, बोलो कहाँ जाना है? लगता है कोई पागल है। मैं तो मार्केट जा रही हूँ, तुम कहाँ जाओगे? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पुलिस हमारे पीछे है और तुम मार्केट जा रही हो। देखो मैंने घोड़ों का बंदोबस्त कर लिया है। घोड़े पे चलना है? हाँ घोड़े पे चलना है। हाँ मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। चलो हाँ, चलते हैं, चलो। अच्छा मौका है। सोचा था क्या हो गया अपना मामा ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम घर के ऐसे कामकाज कर रही हो? नो मामा नो। अरे कुलकर्णी खानदान की राजमाता है, ऐसे काम नहीं किया करती। अरे बाहर में गया तेरा कुलकर्णी खानदान। पप्पू मत कहो मुझे, पप्पू मत कहो। मालूम है मुझे, चुप कर। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। ये देख तेरी लाडली बीवी मुझसे क्या करवा रही है मजबूरी में। अरे आज सुबह से घर का सारा काम मुझसे करवा रही है और वो खुद सोई है महारानी। फिक्र मत करो मामा, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। नहीं, मत बुला उसे बेटा, मत बुला, वरना वो तुम्हें भी मारेगी हंटर से। कैसी जवानी है, ये बात सुने ना मेरी घोड़ी, कैसी जवानी है, ये बात सुने ना मेरी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं डाकू रानी क्यों बनी, क्यों डकैती करने लगी मैं? सोचा है आपने कभी? सप्पू ऐसे नहीं चलेगा भाई। आवाज में बेस लेकर आओ। तो तू केशव है? केशव? और ये क्या तुम मेरे साथ तू में कर रही हो? अरे जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। ये क्या कर रही है? जुबान खींचता है ना, खींचना। अरे वाह कोकी, इस हंटर के साथ तो तुम बिल्कुल डाकू रानी हंटर वाली लग रही हो। एक काम करो ना कोकी, क्या? वो जो सपना जी है ना, वो एक फिल्म में डाकू रानी हंटर वाली का रोल करने वाली है, उसे जाकर थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर आओ। ऐसा क्या? ऐसा क्या? मैं अभी आई। एक बात तो मैं उससे पूछना भूल ही गई। कौन सी बात? कि डाकुओं की लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे गाली देते हैं, कैसे बात करते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, जेलर साहब को दोबारा फोन करो, उनको बोलो कि मैं फिर से डाकू रानी हंटर वाले को मिलना चाहती हूँ। वेरी गुड बस तुमको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोकी जी क्यों बे? सिर्फ गालियां सीखने के लिए वो हंटर वाली के पास जाना चाहती है क्या तू? अरे वो बेचारी जेल में सजा भुगत रही है और तुम लोग उसके नाम पर पैसा कमाना चाहते हो? आप तो बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे डाकू रानी हंटर वाली हो। फैंटास्टिक। उस दुखियारी पर समाज ने जो अत्याचार किए हैं वो क्या कम है क्या, जो तुम लोग पिक्चर बनाकर उसको और सताना चाहते हो? क्या बात है, क्या बात है। मैं तो ये कहूंगा कि डाकू रानी हंटर वाली का मेन रोल आपको ही करना चाहिए और आपके ऑपोजिट जो मेन लीड है ना, वो मैं करूंगा, डाकू लाल चोरी वाला। चुप बे झुमरू। क्यों? मैं झुमरू नहीं हूँ। ऐसे डमरू के साथ अपन काम नहीं करते हैं। कोकी जी वाह वाह, क्या अदाएं हैं। आज तक मैं आपसे प्यार करता था, लेकिन आज के बाद मैं आपकी पूजा करूंगा। हाथ छोड़ बे। बाप कमाल समझ रखा है क्या? चंबल के बड़े बड़े डाकू मेरे नाम के डर से कंबल में घुस जाते हैं और तू मेरे को हाथ लगाता है? हाथी के पिल्ले। कोकी जी मैं हाथी का पिल्ला नहीं हूँ। चुप, सीधा खड़ा रहे। तुच्चा। कोकी जी आपको क्या हो गया है? आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं। बहुत चपर करता है तू। चुप बैठ। और सुन बे,
छप्पन छुर्री। अगर ये रोल करने की तूने कोशिश की ना तो यहाँ के लोकल गुंडे को सुपारी देके तेरे को यहाँ से उठवा लूंगी। हाँ हाँ, समझी ना? समझी? तू तो समझ चुका है ना? चल मैं चलती हूँ। कोकी जी दरवाजा इधर है ना? चुप है। मैं खिड़की से फुदकी थी, खिड़की से ही कूद जाऊंगी। चल मैं चलती हूँ। लगता है शायद कोकी जी मजाक कर रही हैं। मजाक कर रही जय है। माता दी। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम रिहर्सल करो, मैं जरा टीवी देखता हूँ। मुझे वो कुकिंग का नया प्रोग्राम देखने का है। एक विशेष सूचना, नागरिकों को सावधान किया जाता है कि डाकू रानी हंटर वाली सेंट्रल जेल से भाग चुकी है। नागरिक सतर्क रहें और अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। इसका मतलब जो यहाँ पर आई थी वो सचमुच की डाकू रानी हंटर वाली थी। लेकिन फिर कोकी जी कहाँ है? आज मैंने तुम सब लोगों के लिए कुछ अलग सोचा है। देखो भाइयों, तुम्हारे जैसे बहादुरों की अपने देश को सख्त जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारी ये बहादुरी देश के भलाई के काम में लगाओ और बची हुई जिंदगी कुछ अच्छे काम करने में बिता दो। तो बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? हम सब आपके साथ है, बोलो ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ? मेरा मतलब अच्छा है, अच्छा है। ये ले बेटे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये ले। ये आंसर रॉन्ग है। अरे पिछले 1 घंटे से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और तू कह रहा है कि रॉन्ग है। फिर भी मैं कह सकता हूँ ये आंसर रॉन्ग है। अरे कैसे कह सकता है कि रॉन्ग है? मेरे पास गाइड है ना। पप्पू, ए पप्पू, क्या है मम्मा? कोकी को बोल खाना बना दे, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं कुछ भी कहने को जाता हूँ तो वो हंटर दिखाती है। कैसे पति हो तुम? हाँ? एक बीवी पे काबू नहीं रख सकते? और कैसी माँ है तू, अपनी बहू पे काबू नहीं रख सकती? ठीक है, मैं अभी उसकी खाल खींचती हूँ, फिर ये न कहना कि माँ ये तुमने क्या किया। हाँ नहीं कहूंगा, जाओ जो कुछ भी करना है करो। बहू, ए बहू, क्या रे बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही है तू? खबरदार मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहा तो। अच्छा, तो फिर 16 साल की बोलो। चल बोल, जवानी की दीवानी क्या बोल रही है? ले, खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? मेरा बाप नहीं, तेरे पप्पू की अम्मा। ये पप्पू मत बोल। ये पप्पू की अम्मा कौन है? यानी कि तू बुढ़िया, समझी क्या? चल अंदर चल, अंदर चल। चलती हूँ ना। खाली पीली दिमाग खा रही है मेरा। चलती चल हूँ, अंदर। चलती हूँ। बहुत बोल रही है। अरे बॉस, सोफे के पीछे तुम क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? हाँ बॉस, ये मैं चिल्लर ढूंढ रहा था। घर में भी भीख मांगते हो क्या? बॉस आप यहाँ मूड हुआ कि चलो आज कुलकर्णी के यहाँ खाना खाते हैं। मेरे यहाँ खाना? हाँ, गोखले बता रहा था कि तुम्हारी माता जी आई हुई हैं। हमने कहा माता जी के दर्शन भी कर लेंगे और कोकी जी के हाथ का खाना भी खा लेंगे। गलत दिन चुना है सर, आपने गलत दिन चुना है। क्यों? क्योंकि आज सुबह से कोकी कुछ और ही खिला रही है। क्या मतलब? भाभी, भाभी मत बुलाओ। ओ भाभी, मत बुलाओ। कोकी जी, मत बुलाओ। कोकी जी। कौन बुला रहा है मेरे को? मैं शर्मा। अरे जीजू तू? अरे कौन जीजा? अरे तू जीजा, और कौन जीजा? क्यों, मेरे को पहचाना नहीं क्या? अरे कमाल का आदमी है ये। आधी जिंदगी मेरे पे लाइन मारी। लाइन मारी? और नहीं तो क्या। और शादी मेरे बहन के साथ। और अभी मेरे को ही पहचानता नहीं। अरे जीजा, कितने सालों बाद मिला तू मेरे को। अरे कितना अच्छा लगा। भाभी, ये भाभी को अचानक क्या हो गया केशव? पता नहीं गोखले, आज सुबह से उसने मेरी और मेरी माँ की 3-4 बार पिटाई की है। हंटर से मारेगी। जीजा जी रुको। कहीं मुसीबत, अरे कहीं, हे भगवान, ऐसी सारी किसी को मत देना। शर्मा साहब को बचाना होगा केशव, उनको इतना भागने की आदत नहीं है। भागने देना गोखले, 4-5 किलोमीटर भागेगा तो 20-25 किलो वजन कम होगा। बाद में कुकी के हाथ के 4-5 हंटर भी खाएगा। अच्छा ही है ना, साला ऑफिस में बहुत परेशान करता है। तुम चुप बैठो, मैं जाता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बस एक मिनट। यहाँ तुम लोग यहाँ से आगे चले जाओ, मैं अभी आती हूँ।
आप कहाँ जा रही है लेकिन? अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। तुम चले जाओ, मैं अभी आई। ठीक है, हाँ तो चलो शुरू करो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक गॉड, बच तो गई मैं। कितने भयानक लोग थे। चलो सुधर तो गए। कौन हो तुम लोग? हम डाकू रानी हंटर वाली के साथीदार है, आपकी शरण में आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी वो डाकू रानी कहाँ गई? वो भी आपकी शरण में आ रही है। अरे जीजा जी, अरे वो तो आ गई। इधर गया जीजा जी भी कमाल करता है। जीजा जी हाँ ना, तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। रुक 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 रुक, कहाँ भाग के जा रही है तू? हाँ, कहाँ भाग के बोला तो? तू कौन मेरे को पूछने वाला? लेकिन तुम तो मुझे शरण आने वाली थी ना। मैं? हाँ। और तेरे को शरण पागल कुत्ते ने काटा। डाकू रानी हंटर वाली। चलो चलो, अरे लेकिन मेरी बात तो चलो, सुन। कुछ नहीं सुनने का। चलो चलो आगे, अरे चलो। केशव, दिलरुबा जी, डाकू रानी हंटर वाली नहीं। अरे दिलरुबा जी, इसका मतलब यहाँ सभी मुझे डाकू रानी समझते हैं। क्या बात कर रहे हो गोखले? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से हमारे घर में जो है वो डाकू रानी है नहीं थी, उसे अभी अभी पुलिस ने पकड़ लिया है। ओह थैंक यू गोखले, थैंक यू वेरी मच। मामा मामा कम आउट। क्या है पप्पू, क्या है? पप्पू मत कहा करो, मुझे पप्पू मत कहा करो। अच्छा बाबा नहीं कहूंगी, आप जल्दी बोलना। चूल्हे में रोटी रखी है। अरे रोटी गई चूल्हे में, आज से इस घर में खाना तुम नहीं बनाओगी मामा। नहीं नहीं, कोकी मुझे हंटर से मारेगी। अरे नहीं मारेगी मामा, नहीं मारेगी। सुबह से हमारे घर में जो थी वो कोकी नहीं, डाकू रानी हंटर वाली थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कोकी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। आ गई, अब मजा चखाते मजा हैं। चखाते हैं। हमें कोकी की बच्ची क्यों बे कोकी की बच्ची? कहाँ मर गई थी? कहाँ मर गई थी? जरा घूमने गई थी। घूमने गई थी। घूमने गई थी। हाँ तो घर में खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। हाँ तो घर में खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप। मेरा बाप? नहीं, तेरे पप्पू की अम्मा। क्या मतलब? फिर से बोलूं क्या?